हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए 17 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, केवल व केवल उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है 17 अगस्त है और 17 अगस्त के दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डे और थीम को देखेंगे। ठीक है, कौन सा डे है आज इसको देखेंगे और क्यों मनाया जाता है इस पर भी एक नज़र डालेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे और साथ ही साथ खेल जगत से भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप सभी को पता है कि खेल जगत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन है। जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो, अगर आपने पहले सुना या देखा हो, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। जब आप लिखते हैं या बोलते हैं, बार बार रिविजन होता है तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, जो कि एग्जाम हॉल में आपको कंफर्टेबल फील कराती हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर 17 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि विश्व स्तर पर 17 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यूँ कहे तो 17 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विश्व मानवतावाद दिवस, बी ऑप्शन है विश्व फोटोग्राफी दिवस, सी ऑप्शन है विश्व शांति दिवस और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर विश्व मानवतावाद दिवस, यानी हर साल 17 अगस्त को विश्व मानवतावाद दिवस मनाया जाता है। अब बात यह है कि ये क्यों मनाया जाता है। देखिए, मानवता की सेवा करने वाले लोगों और उनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल प्रत्येक 17 अगस्त को, ठीक है, हर साल 17 अगस्त को मानवतावाद दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इस प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में 17 अगस्त को किसे याद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 स्वतंत्रता सेनानी के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि 17 अगस्त को किन्हें याद किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय जी, बी ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, सी है शहीद मदन लाल ढींगरा और डी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इसमें अगर आपको सही आंसर पता हो, अगर आपने हिस्ट्री पहले से पढ़ रखी हो तो आपको पता ही होगा, तो आप इस प्रश्न का आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बी है पिंगली वेंकैया और सी है शहीद मदन लाल ढींगरा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी शहीद मदन लाल ढींगरा जी को 17 अगस्त को याद किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 17 अगस्त 1909 को क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को लंदन में फांसी दी गई थी। ठीक है, और वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानी थे, जिनको 17 अगस्त के दिन याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन इन्हें लंदन में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस प्रश्न को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत के साथ कौन सी वार्ता रद्द की है। इसमें आपको ये बताना है, देखिए अब हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको इसमें ये बताना है कि अमेरिका ने भारत के साथ कौन सी वार्ता रद्द की है। तो पहला है रक्षा सहयोग वार्ता यानी बातचीत, बी ऑप्शन है व्यापार वार्ता, सी है शिक्षा सहयोग वार्ता और डी है जलवायु वार्ता। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है व्यापार वार्ता, यानी अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार वार्ता को रद्द किया है। आप सभी ने देखा होगा रिसेंटली अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिया है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार वार्ता को रद्द कर दिया है। ठीक है, जो कि अगस्त 2025 में होने वाला था। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि विश्व जैव ईंधन दिवस समारोह जो है वो कहाँ मनाया गया है। तो यहाँ पर 4 राज्य के नाम दिए गए हैं। तो अगर आपने इस प्रश्न को पहले से, अगर आपको ये इसका आंसर पता हो तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे आप ही को फायदा होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का और यहाँ पर दुर्ग जिला है, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी है बिहार। ठीक है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में इसे आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए दुर्ग जिले के गोरही गांव में यह आयोजन हुआ है। ठीक है, तो गांव का नाम आपको बिल्कुल याद कर लेना है, गोरही। कभी कभी देखिए एग्जामिनर जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कौन सा गांव है, तो आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग जिले के गोरही गांव में, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर विश्व जैव ईंधन दिवस समारोह जो है वो मनाया गया है। अब आपको देखिए ये बताना है कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया कब जाता है। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
पांचवा प्रश्न है, बीसीसीआई ने किस नियम को लागू किया है जिसमें गंभीर चोट पड़ने पर खिलाड़ी की जगह ली जाएगी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि बीसीसीआई ने किस नियम को लागू किया है जिसमें अगर गंभीर चोट पड़े तो खिलाड़ी की जगह ली जा सकेगी। तो पहला ऑप्शन है फील्डिंग रेट, बी ऑप्शन है चोट प्रतिस्थापन, और सी है सीमित ओवर नियम, और डी है एयरलिफ्ट नीति। तो यहाँ पर देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ऋषभ पंत की आपने देखा कि चोट के कारण बीसीसीआई ने मल्टी डे मैचों में यह नया नियम लागू किया है। तो ऋषभ पंत को जो है रिसेंटली चोट लगी थी, तो इसी पर यहाँ पर बीसीसीआई ने मल्टी डे मैचों में ये एक नया नियम बनाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आपको याद कर लेना है। खेल जगत से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न है, असम किस बड़े खेल आयोजन की तैयारी में है जो 2027 में आयोजित होगा। इसमें आपको ये बताना है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य असम किस बड़े खेल का आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है, कर रहा है, जो कि 2027 में आयोजित होने वाला है। तो ए ऑप्शन है कॉमनवेल्थ गेम, बी है नेशनल गेम्स, सी है एशियाई खेल, और डी है वर्ल्ड कप। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी नेशनल गेम्स की जो है वो असम तैयारी कर रहा है, और इसका आयोजन 2027 में होने वाला है। यानी कि 2 दशक बाद असम 2027 में नेशनल गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार हो रहा है। तो अभी से तैयारियां हो रही हैं, चूँकि 2027 में नेशनल गेम्स आयोजित होने वाला है असम में। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस नवीन नीति के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने की बात कही है। इसमें आपको उस नीति का नाम बताना है जिसके तहत दूर दराज क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने की बात रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो इसका आपको अगर आंसर पता हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है, उस नीति का नाम है, पहला ऑप्शन है स्कूली खेल योजना, या फिर युवा खेल नीति, या फिर राष्ट्रीय खेल नीति, या फिर ग्रामीण खेल अभियान। ठीक है, तो आपको देखिए ये नहीं टिक मार देना है ग्रामीण खेल अभियान। ठीक है, आपको इसमें इसका सी ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय खेल नीति के तहत दूर दराज क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उन्होंने ये बात स्वतंत्रता दिवस के समारोह में किया है जब उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुल मिलाकर हमने 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है और बार बार रिवीजन करना है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।